तो क्योंकि सारी पार्टियां गुमराह कर रही ना आरक्षण के नाम पे। सारी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और सिर्फ इस गरीब आबादी का जो दबा कुचला, पिछड़ा, शोषित, वंचित और लाचार मजबूर समाज है, उस समाज को डराया जा रहा है। उस समाज को ये बताया जा रहा है कि भैया तुम्हारा आरक्षण जो है वो तुम्हारा प्राण है, प्राणवायु। प्राणवायु अगर नहीं रहेगी तो तुम कैसे जियोगे। तो आपको हम ये बताना चाहते थे कि जो हमारे पूर्वज थे, बाबा दादा, यानी जो भी लोग हमारे बाबा के बाबा, तो उन लोगों को कितना आरक्षण का ज्ञान था और आरक्षण की लड़ाई लड़कर वो लोग जिए। वो लोग खैर कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आप एक बात सोचिए जरा सा, आरक्षण भीमराव अंबेडकर जो थे जब छोटे थे तो वो बहुत गरीबी में और बहुत सिंपल से परिवेश में पले बढ़े। उस समय छुआछूत का भावना था देश में बहुत ज़्यादा प्रबल ना। ब्राह्मण या सवर्ण जो थे वो लोगों को घर से निकलने से मना करते थे दिन में, अपने जो दलित समाज था, ठीक है। तो हर वर्ग को यह लोग जो है काम पे लगाए थे। जैसे धोबी है तो कपड़ा धोएगा, नाऊ जो है वो करेगा, या दलित जो है सफाई करेगा, स्वीपर रहेगा। ये सारी चीज़ें जातियों में बटी थी। बाबा साहब भीमराव, हाँ जी, वर्ण व्यवस्था में दे दिए ना, वर्ण व्यवस्था थी उस समय, ठीक है। तो ये एक बात जान लीजिए कि जब अंबेडकर जब पले बढ़े, धीरे धीरे कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि के थे, वो तेज दिमाग के थे, तो उन्होंने आरक्षण पर तमाम मतलब शोध किया, तमाम थीसिस और लिखे, तमाम चीज़ें लिखी, विदेशों में जाके पढ़ाई किए। उस समय उनको जानते हैं स्कॉलरशिप मिला था, छात्रवृत्ति। एक उस समय के राजा थे महाराष्ट्र के, उस राजा के तरफ से उनको छात्रवृत्ति मिली। तो वो छात्रवृत्ति के द्वारा वो विदेश पढ़ने गए। विदेश में छुआछूत और भेदभाव की बहुत भावना थी नहीं, तो वहाँ पर जब वो पले बढ़े और पढ़ाई लिखाई किए, तो वहाँ पढ़ लिख कर जब वो यहाँ आए तो उतना एजुकेटेड लोगों की कमी थी देश में अपने। तो उस समय इनको जब आज़ादी का आंदोलन हुआ और लड़ाइयाँ चली या जो भी चले, तो उसमें इनको महत्व तो इसलिए मिला कि ये बहुत एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। और सोचिए जब ये संविधान लिखने लगे तो उस संविधान में उन्होंने इंगित किया कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो दलित है और बहुत पीछे है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है, उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया है। तो उन लोगों के लिए आरक्षण बहुत बड़ा काम करेगा। उन लोगों को वही हाल है कि जैसे एक अमीर के बच्चे को गरीब के घर में रख दो तो वो गरीब के रूप में पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ट्यूशन नहीं मिलेगा, कोचिंग नहीं मिलेगा, सही है ना। तो उस अमीर का बच्चा भी जो है दरिद्र बन जाएगा। और एक गरीब के बच्चे को अगर अमीरों के घर में रख दो जहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छा ट्यूशन है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा खाना है, हेल्दी फूड है, तो वो जो है बड़ा आदमी बन जाएगा, सही है। तो ये आरक्षण देने का सिर्फ ये वजह था कि भैया जिसको आरक्षण मिलेगा उसको वरीयता मिल जाएगी, नौकरी चाकरी में जो है उसे छूट मिल जाएगी। जैसे उसने, हाँ जी, एक सहयोग के तौर पे मिलेगा, एक सहयोग मिल जाएगा, यानी सपोर्ट ये मिलेगा कि मान लीजिए कोई छोटा आदमी है, गरीब है, छोटी जाति का है, उसका बच्चा अगर 60% या 70% नंबर ला दिया है तो उसे आरक्षण दिया जाएगा कि भाई 70% नंबर ही लाने वाला व्यक्ति 10 लोगों का कोटा है। आप समझ गए, 10 लोगों को जो है, 10 लड़कों को, ऐसे लड़कों को नौकरी मिल जाएगी जो लोग 60% लाए हैं, सिर्फ 60%, लेकिन वो जाति से आते हैं, छोटी जातियों से, जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं। तो उसमें चमार भी आ गए, उसी में अगर हम अनुसूचित जाति में शामिल हो जाते हैं तो निषाद भी आ गए उसमें। यानी पिछड़ी का अगर कोटा है तो पिछड़ी के लोग आ जाएंगे 10 लोग, अनुसूचित जाति का कोटा है तो अनुसूचित जाति के लोग आ जाएंगे 10 लोग। समझ गए आप बात को। तो मान लीजिए किसी 100 नौकरी है, उसमें अगर कोटा के आधार पे देखा जाए तो 30 गो उसमें चमार भर्ती करने हैं, 10 गो उसमें मल्लाह या पिछड़ी जाति के लोगों को भर्ती करने हैं। तो आप पिछड़ी में जाएंगे तो यादव भी पिछड़ी हो गया, निषाद भी पिछड़ी हो गया। तो हम लोग कह रहे हैं हाँ, तो वो सारे इसलिए आ जाएंगे कि उन लोगों को वरीयता मिल जाएगी, क्योंकि वो बरियार भी हैं, दौड़ने में तेज हैं, ताकतवर हैं,
और वह जो है धन भी उनके पास है और उनके पास हमसे ज्यादा बुद्धि भी है शायद, तो हमको उसने परीक्षा में भी मात दे दिया, तो हमसे नंबर ज्यादा ले देंगे वो लोग। आप समझ गए? हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक बात को समझना होगा मेरे भाई, ये आरक्षण के नाम पे उनको भी डराया गया नेताओं के द्वारा अपने, जो लोग आरक्षण को जानते ही नहीं है, समझते नहीं है और कभी नहीं ले पाएंगे, वो आने वाले 10-20 सालों तक आरक्षण के योग्य नहीं हो पाएंगे। आरक्षण उन्हें ही न मिलेगा, वरीयता उन्हें ही न मिलेगी, सिर्फ जाति के हो जाने से थोड़ी मिलेगी। अरे आपको उस जाति में रह के आपके बच्चे को वो शिक्षा दीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना यार। हाँ, लेनी पड़ेगी वो तो। वो पढ़ाई करके उस एग्जाम में बैठना पड़ेगा ना, तब न जाकर आप डीएम, कलेक्टर और एसपी दरोगा बन पाएंगे। आप सोचिए, एकमात्र एसपी आप जिनको जानते हैं अजय कुमार साहनी, अभी वो डीआईजी हो गए, डीआईजी हो गए। ये बताइए वो सिर्फ आरक्षण की देन है? नहीं, वो तो अपने बदौलत पाए हैं। तो यार भाई, हम लोग अपने बदौलत मजबूत होने का क्यों नहीं सोचते हैं? आप सिर्फ जय निषाद राज, जय निषाद राज करके कब तक जिएंगे? आप लोग इससे ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जय निषाद राज जो है ये एक स्लोगन बन गया है, जैसे जय श्री राम भाजपा का नारा बन गया, जबकि ये तो एक हथियार बना दिया गया हमारे समाज के पूर्वजों का। लोगों को आक्रोशित करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए इन लोगों ने अपना शस्त्र बनाया है। इसका लाभ सिर्फ नेताओं को होता है, एक परिवार को होता है मेरे भाई, एक नेता को होता है जो हमारा मुखिया होता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 लाख लोग, 1,000 लोग या 10,000 लोग मिलके किसी जनसभा में एक साथ बोलेंगे जय निषाद राज, तो एक बहुत ऊंची आवाज और ध्वनि उत्पन्न होगी ना। तो ये ध्वनि जो है दूसरे लोगों को ये बताएगी कि यार ये देखो 1,000 लोग जो है एक साथ बोल रहे हैं इस नारा को। जबकि वो 1,000 लोग जब बोल कर नारा अपने घर चले जाएंगे और अपने गांव में अगर अकेले अपने द्वार पर बोलेंगे जय निषाद राज, तो उनके बगल में अगर कोई यादव परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, तो उसको बुरा लगेगा। वो तो बुरा लगता है इनको। आप ये बताइए कि आप 1 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए रैली में आकर खूब जोर से बोले जय निषाद राज, वहां पे तो खूब मजा आ गया, सारा आपके ध्वनि से ध्वनि मिल गई, तो ताल से ताल मिला हो गया। लेकिन उसके बाद जब अपने ताल में गए आप, तो वहां जय निषाद राज आपका जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां आप अकेले हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे नेतागण हैं, इन लोगों ने हमें कमजोर बनाया है, इन लोगों ने हमें दरिद्र बनाने का कार्य किया है और अपने अमीर बन गए, अपने बड़े ओहदे पे जाके बैठ गए उन लोगों की झोली में। उन लोगों से ये बता दिया कि देखो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको हमने बटोर लाया, बोलो अब हमें क्या दोगे? तो उनको इनाम मिल गया। उस समाज को बटोर कर ले जाने के लिए उस समाज को लाभ कब मिलेगा, क्या मिलेगा, मत भूल जाइए आप। लेकिन उनको तमगा मिल गया, उनको लाभ मिल गया, उनको टिकट बोला लो हमसे विधायक बन जाओ, आओ विधानसभा में बैठो, तुम्हारा पगार 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगी तुमको। लेकिन ये जो वोट दिए हैं लोग, जो लोग उनके साथ जो है प्रचार प्रसार में दौड़े, तो प्रचार प्रसार में तो मुर्गा भात चलावन सब मिल गया होगा, लेकिन प्रचार खत्म तो फिर वो आहार खत्म ना भाई। अब उनका फोन लगाना मुश्किल होगा। फोन लगा के दिखाइए, कहीं कोई मुश्किल पड़ने पर 100 बार डायल करेंगे तो एक बार जो है बात हो जाएगी। काम होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। हमने ये कहना चाहा आप लोगों को कि आप लोग अपने आप को मजबूत कीजिए, व्यक्तिगत इंडिविजुअल हर व्यक्ति को जागरूक करना होगा, शिक्षा से लैस करना होगा, धन से लैस करना होगा, लोगों को ताकत। देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और धन, 3 पर वर्क करिए आप लोग, नहीं तो पार्टियों के चक्कर में आप लोग परेशान और हैरान रह के अपने बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की नस्लें भी खराब कर देंगे। समझ गए? अब यह बात को आरक्षण वाली विषय पे जो आप लोग मानते चाहे नहीं मानेंगे वो अलग विषय है, लेकिन सच्चाई ये है सुदामा कि यकीन मानिए, सुदामा आपका नाम है, आप सुदामा जीवन भर रह जाएंगे। कृष्ण जो है ना, वो कृष्ण कन्हैया बन के गोपियों के साथ रास रचाएंगे, द्वारिकाधीश बन के मौज करेंगे। बात समझ गए? आप जाएंगे, आपको कभी जो है 2 किलो 5 किलो आटा चाउर दाल, 2 किलो फ्रूट खरीद के दे देंगे, एक ठो रिबोक का जूता खरीद देंगे, एक ठो कुर्ता सिलवा देंगे। आप बोलेंगे अरे हमारे राजा ने हमको बहुत कुछ दे दिया। यार भाई कुछ नहीं दिया, वो 4 दिन में कपड़ा फट जाएगा, जूता पुराना हो जाएगा, राशन जो है खा के जो है जाके जो है मैदान कर आएंगे आप। बात समझ रहे हैं?
वो कोई राज नहीं है, ये राजयोग नहीं है मेरे भाई। राजयोग वो है आरक्षण दिलवाने की जो बात कर रहे हैं ना आपकी, निषाद पार्टी दिलवाएगी, भाजपा देगी। ये आरक्षण का सिर्फ एक झुंझुना है। आरक्षण मिल भी गया तो सबको इसका लाभ नहीं मिलेगा यार, आप समझिए। ये वैसा ही चीज है कि जो पढ़ाकू हैं, जो आज बिना आरक्षण के पढ़ाकू हैं, वो अपने जीवन को जी रहे हैं। वो पढ़ लिख लेंगे तो वो नहीं नौकरी पाएंगे तो भी वो कुछ अच्छा करेंगे, और जो लोग पढ़ाकू हैं उनको मिल जाएगा आरक्षण का लाभ। आप समझ गए? जी सर जी। यानी आरक्षण का लाभ भी उन्हें ही मिलेगा जो एकदम गरीब हैं, उनको नहीं। निषादों में भी जो थोड़ा सा ठीक ठाक है उनको मिलेगा लाभ। हाँ, या, जो मान लीजिए एजुकेशन बढ़िया है उनकी, कंप्लीट कर रहे हैं एग्जाम हाँ, को, जो अपने बच्चों एग्जाम को को पढ़ा कंप्लीट कर रहे रहे हैं। हैं, जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। निषादों में भी आखिर वरीयता है ना, एक गरीब निषाद है, एक अमीर निषाद है, एक जी मीडियम सर। वाला निषाद है। तो ये मीडियम वाले निषादों को शायद इसका लाभ थोड़ा मिल भी जाए। जो एकदम गरीब है, जिसको सिर्फ सुबह मछली मार के बेचना है या खरीद के बेचना है, जिसको अपना गोरू गाय चौवा चराना है, शेर बेचना है, मुर्गी काट के बेचना है, जिसको अपना मजदूरी करना है, राजमिस्त्री का काम कर रहा है, उन लोगों को ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा मेरे भाई। उन लोगों को सिर्फ जो है मुकदमा लिखवाने के लिए लाभ मिलेगा। आप समझिए, SC ST एक्ट लग जाएगा। यानी उनका मारपीट होना ही है, शराब पी के वो लोग झगड़ा करेंगे, उनको कोई ठाकुर पंडित बाभन जो है पीट दिया 4 जूता, वो जाके बोलेंगे सर हमको अपमानजनक शब्दों से गाली दिया, हमको जो है वो अनुसूचित बोला, और इसके ऊपर SC ST लगवा दीजिए। हो गया, तुम्हारा काम हो गया, SC ST लग गया, तुम्हारा मुकदमा बढ़िया चलेगा, अब बढ़िया उसको सजा हो जाएगी, बहुत खुश हो गए। अरे सब यार, कुछ होगा। ये सब नौटंकी, ये सब करने से नहीं होगा काम। हमको, जिनको जीवन में कुछ बदलाव करना है ना सुदामा, जिनको कुछ बड़ा होना है ना, जिनको कुछ इतिहास रचना है ना, वो लोग अलग होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है, वो लोग अलग काम करते हैं मेरे भाई। वो लोग अलग लेवल पे काम करते हैं। वो लोग कमाना, वो लोग धमाना, अपने आप को बड़ा करना, कैसे मजबूत करें, कैसे खेत खरीद लें, कैसे जमीन, आपके पास रुपए पैसे और रसूख रहेंगे ना, आपको हर कोई सम्मान देगा। जितना शातिर यहाँ पे या तो रहिए, चालाक चतुर, यानी दूसरों को चूतिया बनाने के लिए सक्षम हो जाइए। नेता बनना मतलब दूसरों को चूतिया बनाना, अपने ही भाइयों को चूतिया बनाना, समझ गए? जी सर। बहुत बड़ा रहस्य है, इन सब लॉजिक को समझना होगा आप लोगों को। आप लोग युवा हैं और अभी यंग हैं। आने वाले वक्त में आप लोग ये जय निषाद राज का नारा इंस्टॉल कर देंगे अपने बच्चों में, ये लोग जय निषाद राज बोल के बहुत आगे नहीं जाएंगे और पीछे आ जाएंगे। आपको पता है, जय श्री राम का पेटेंट करा लिया भाजपा ने, समझिए। जय श्री राम बोलना मतलब अभी हर कोई नहीं बोलेगा जय श्री राम, जय राम जी की बोलेगा। जय राम का मतलब हो गया कि हम राम में आस्था रखते हैं, तो हम राम भगवान मानते हैं। जय जय गुहराज बोलेंगे तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं। जय निषाद बोलेंगे तो ऐसा लगेगा निषाद राज गुहा को हम नमन कर रहे हैं। लेकिन जय निषाद राज बोलेंगे ना, तो यार वो एक फील आता है कि हम निषाद पार्टी का नारा बोल रहे हैं। जय VIP बोलेंगे तो विकासशील इंसान पार्टी का नारा बोल रहे हैं। आप समझ गए? तो आप लोगों को नारा नहीं बोलना है, आप लोगों को अपना अभिवादन बोलना है, और प्लस क्या करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। अब वो कैसे होगा काम, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो थोड़ी कर लेंगे आप। आपको अपने मन से, अपने इच्छा शक्ति से भी तो खड़े होना होगा मेरे भाई। जी सर। आपको शिक्षा चाहिए तो शिक्षित बन जाएंगे, आपको गायक बनना है तो गायकी सीख जाएंगे, आपको धनवान बनना है तो आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। जो आपको बनना है वो बनिए, लेकिन कुछ बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। जय निषाद राज दीवार पे घूम घूम लिखने वाले लोगों का हाल क्या होगा 4 साल बाद देखिएगा, बहुत बदहाल रहेंगे लोग। नहीं, स्टॉक में तो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। जी, स्टॉक स्टॉक में तो इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ, ऐसी बात करिए, नहीं है। आप जो भी कर सकते हैं करिए, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, जागरूक बनाइए, और समाज को जागरूक बनाइए, तभी जो है विकास हो पाएगा बड़े पैमाने पे। नहीं तो ऐसे ही पीढ़ियां खत्म होती जाएंगी और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, सब लोग ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे मेरे भाई, सब लोग परेशान रहेंगे। समाज समाज में इतना जहर भर दिया गया है ना कि कुछ समझ में नहीं तो आता वो है। जहर से ही काटा जाता है। यानी आप जो है इस मूल बात को समझ जाइए आप लोग, तो आप लोगों में बदलाव आने लगेगा कि सिर्फ जय निषाद राज बोल के किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे, या हम सिर्फ जो है साइलेंट मोड पे नमस्कार प्रणाम भैया बोल के और अपना काम करेंगे। मेन काम जो है पढ़ाई करना, पैसा कमाना,
अमीर बनना या समझदार बनना। हम कह रहे हैं किसानी करिए ना महाराज, लेकिन समझदारी से करिए ना, चुपचाप साइलेंट मोड पे करिए, उस गांव के लोगों को अपना विश्वास, दूसरी जातियों से अपना स्नेह बना के करिए, देखिए अभी बहुत कुछ हो जाएगा, समझे। चलिए खैर, बहुत बातें हो गई, अब और बातें होंगी आप लोगों से, लेकिन बस जागरूकता बनी रहे, बस आगे बातें होती रहेंगी, ठीक है धन्यवाद भाई साहब। जी, ओके।